विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम भक्ति योग नामक 12वें अध्याय पर चर्चा चल रही थी, जिसमें भगवान ने कई विकल्प देते हुए कि यदि मन तुम्हारा हम में नहीं लग पा रहा है, तैल धारावत अखंड प्रत्यय नहीं चल पा रहा है ध्यान के माध्यम से, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए कर्म करो। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि मन मेरे में नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं बन पा रहा है, तो अभ्यास करो। अभ्यास योग के द्वारा मन को हम में लगाओ। और फिर भगवान ने कहा था तदप्य शक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुर्यात् आत्मा। और इसके भी करने में असमर्थ हो तो कर्मफल का त्याग तो कर ही सकते, मेरे में समर्पण तो कर ही सकते, सारे कर्मों का समर्पण तो मेरे में कर सकते। इतना भी कर लोगे तो धीरे धीरे परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। और फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम्। शांति के सूत्र दिया भगवान ने और कहा कि अभ्यास की अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। ज्ञान पूर्वक कर्म करना खाली कर्म करने से श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञान जो है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मूलक कर्म बंधन से रहित कराता है और बिना ज्ञान के कर्म राग द्वेष युक्त होता है। इसलिए राग द्वेष से युक्त होने के कारण वह कर्म बंधन में डालता है। और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना यही ज्ञान है। यही ज्ञान है कि राग द्वेष से रहित होकर हम कर्म करें, यही ज्ञान है। और यह ज्ञान खाली कर्म करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञान मूलक कर्म ही श्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य कि ज्ञान ही श्रेष्ठ हुआ। और उस ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। वह ज्ञान भी किस लिए? वह राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करना रूपी जो ज्ञान पूर्वक कर्म है, वो भी किस लिए? उसका भी अंततः क्या परिणाम है? तो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए, भगवान का ध्यान स्मरण के लिए। तो भगवान ने कहा कि ध्यानम विशिष्यते। तो ज्ञान की अपेक्षा से भी ध्यान श्रेष्ठ है। और फिर कहा कि ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान से भी श्रेष्ठ जो है वह कर्म फल का त्याग है, कर्म फल का संन्यास है। यानी कि कर्मासक्ति और फलासक्ति का त्याग करके कर्म योग, यहाँ पर कर्म योग की भगवान ने प्रशंसा की। और कर्म योग जो है, जो कर्म फल त्याग रूप होता है, कर्म योग होता ही है भगवान पे समर्पण करके, भगवान के नाते कर्म करना, सारे कर्म को भगवान पर अर्पित करके और करना, यही कर्म योग होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि यह कर्म योग ही श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान ध्यान ये सब जो है ज्ञान योग है। और उसकी अपेक्षा से भगवान ने यहाँ पर कर्म योग की प्रशंसा की कि कर्म योग श्रेष्ठ है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ये सब जो है ज्ञान मार्ग के अंग हैं। और ध्यानात् कर्म फल त्याग है। और इस कर्म फल के त्याग से भगवान कह रहे हैं कि त्यागात् शांति अनंतरम। त्याग के पश्चात शांति मिलती है। त्याग से शांति मिलती है, यह एकमात्र केवल वैदिक संस्कृति का सिद्धांत है, वैदिक दर्शनों का सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है, हिंदू संस्कृति का एक झलक है ये कि त्याग से शांति मिले, संग्रह से शांति मिलती है। सब जानते हैं। अर्थ संग्रह कर लिया, कुछ चीजों को हमने प्राप्त कर लिया, तो प्राप्ति से तो सुख मिलता है, यह सबने जाना है और जानते हैं। परंतु त्याग से सुख मिलता है,
यह त्याग करने वाला ही जानता है। त्यागात् शांतिरनंतरम, जैसे भोजन करने से शांति मिलती है ये तो सब जानते हैं, लेकिन भोजन के त्याग से शांति मिलती है यह कौन जानता है। अर्थ को संग्रह करने से, प्राप्त करने से सुख मिलता है, परंतु अर्थ का त्याग करने से शांति मिलती है, सुख मिलता है, ये कौन जानता है। त्याग करने वाला जानता है। जैसे हमारे पास भोजन आया है, भोजन हमारे लिए है, उसी समय कोई भूखा व्यक्ति कई दिनों से आता है और उसको देख करके हमारा चित्त द्रवित हो जाता है और उसको खिला करके जो हमें शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वह त्याग से ही मिलता है। ऐसे ही किसी हमारे पास धन है, पैसे हैं, और किसी अभावग्रस्त व्यक्ति जिसके पास अर्थ की कमी है, उसकी हमने मदद कर दी, तो पैसे का त्याग ही करना पड़ता है। वहां पर उस त्याग के बाद एक आनंद मिलता है, एक शांति मिलती है, संतोष होता है कि मैंने कुछ काम किया। तो इस प्रकार से त्याग से शांति मिलती है, यह त्याग करने वाला भली भांति जानता है। इसलिए त्यागात् शांतिरनंतरम, यह कथन भगवान ने शांति के सूत्र के रूप में दिया। यदि सुखी होना है, शांत होना है, तो त्याग करना पड़ेगा। और वेदों ने भी कहा त्यागेन एके अमृतत्व मानसुः, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। भोग से और बटोरने से, इकट्ठा करने से, संग्रह करने से, परिग्रह करने से शांति नहीं मिलती। त्यागेन एके अमृतत्व मानसुः, लेकिन कोई एक है, बिरले लोग उसको कर पाते हैं, उस त्याग की महिमा को समझ पाते हैं और आचरण कर पाते हैं, और फिर त्याग पूर्वक जीवन जीने से फिर अंततः भगवान ने कहा, भगवान वेद ने कहा कि अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। वही यहाँ पर शांति शब्द से कहा, शांति क्या है? परम शांति, परमम शांति मुपैति। तो परम शांति मोक्ष उसको प्राप्त कर लेता है, यानी कि अंततः कर्मयोग के द्वारा भगवत प्राप्ति रूप जन्म मरण के बंधन से वियुक्त जो मोक्ष की स्थिति है, उस स्थिति को भी यह कर्मयोगी प्राप्त कर लेता है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसमें क्या करना है? तो कर्म फल का त्याग करना है। मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, भगवान के द्वारा कराया जा रहा है, मेरे द्वारा भगवान ही कर रहे हैं, और ये फल जो कुछ भी प्राप्त होगा वो भी मेरा नहीं होगा, ये सब जगत की सेवा के लिए होगा। इस प्रकार से जो कर्म योग है यह अंततः सिद्धि को दिला देता है। इसलिए भगवान ने इसकी प्रशंसा की यहाँ पर कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अब यहां से आगे श्लोक संख्या 13 से 19 तक भगवान ने कुछ भक्तों के लक्षण बताए हैं, भक्तों के गुण बताए हैं, और उस गुण से युक्त भक्त मेरा प्रिय होता है। मैं किसको प्रेम करता हूं, उस बात को यहां पर भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार से यहां पर कुल 32 गुण हैं, कुल 32 गुण गिनाए हैं भगवान ने कि 32 गुण जो है ये यदि हो तो वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। जैसे गुण मिलाए जाते हैं, जैसे वर वधू में भी गुण मिलाए जाते हैं। कितने गुण मिलाए जाते हैं इसमें? 36। यहाँ पर तो 32 ही है। तो कह रहे 32 गुणों से युक्त भक्त, उनमें से 32 गुण हो तो सुनने में सुहागा है, नहीं तो कुछ भी गुण हो जाए तो भी भगवान कहते हैं कि मैं इससे अत्यंत प्रीति करता हूं, प्रेम करता हूं। तो बता रहे हैं भगवान श्लोक संख्या 13 से, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समसुख दुख क्षमी। कह रहे हैं कि यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा, जो समस्त प्राणियों में द्वेष न करे, किसी से द्वेष न करे, समस्त प्राणियों में द्वेष भावना का परित्याग कर दे, यानी कि जो अपकार करने वाला शत्रु भी है उस प्रति भी द्वेष भाव न रखे, वैर भाव न रखे। उस वैर भाव का त्याग भगवान ने कहा अद्वेष्टा। प्रथम गुरु बना कि किसी से द्वेष न करे, वो अद्वेष्टा हो, द्वेष भाव से रहित हो, वैर भाव से रहित हो। और दूसरा कहा भगवान ने मैत्र, सबका मित्र हो, मित्र भाव से सबको देखे। जैसे मित्र में अपनत्व होता है, मैत्री का भाव क्या है? अपनत्व का भाव। मित्र की खुशी में हम खुश होते हैं, मित्र की दुखी में हम दुखित होते हैं,
मित्र आगे बढ़ता है तो हमें प्रसन्नता होती है कि मानो हम ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ही है मित्र। तो वह अपनत्व का भाव समस्त प्राणियों में होना चाहिए। किसी प्राणी से द्वेष नहीं होना चाहिए, सब अपने हैं, क्योंकि सब भगवान के हैं, और भगवान हमारे हैं तो सब हमारे ही तो हुए। इस भावना से ओतप्रोत हो, अथवा सब भगवान ही है, ये भावना अत्यंत उत्कृष्ट है। ये भावना जल्दी आती नहीं है, परंतु ये भावना हो जाए कि सब भगवान ही है, भगवान ही विविध रूप में सब हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं और नाटक करते हैं, कभी मूर्ख के रूप में, कभी विद्वान के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी चोर के रूप में। तो इस प्रकार से यदि भाव दृढ़ हो जाए तो ये तो और भी अच्छा है, पर यह होता नहीं, सामान्यतः बिरले लोगों को हो पाता है। लेकिन सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, यह भाव तो हो ही सकता है। और इस भाव से जब युक्त रहते हैं तो फिर अपनत्व तो होता है कि सब हमारे भगवान के ही सब संतान है, सब हमारे। तो मित्र, जिसमें यत्र विश्वम भवेते कनीडम, जो वेद का सिद्धांत है, वचन है, ये समस्त विश्व एक घोंसला है, ये हमारा ही घर है, सब हमारे परिवार के जन हैं। इस प्रकार से मैत्र, मित्रता की भावना होनी चाहिए। और फिर कहा भगवान ने कि करुणः, करुण भी होना चाहिए। करुणा का मतलब दया, दया दृष्टि होनी चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति है, उस दुखी व्यक्ति को देख करके उसके दुख से द्रवित होना चाहिए, और उसके दुख से द्रवित होने का तात्पर्य है उसके दुख दूर करने का बन सके जितना वो प्रयास करना चाहिए, उसका दुख दूर हो जाए। और यदि नहीं बन पा रहा है, सामर्थ्य नहीं है, तो भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, इसके दुख को दूर कर दीजिए, ये बहुत दुखित है, इसके दुख को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से करुण की भावना होनी चाहिए। तो मैत्री करुणामुदिते अपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस्चित प्रसादनम, जो महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, वही भाव यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं। तो करुण, और फिर कहा कि निर्ममः, निर्मम होना चाहिए। निर्मम का मतलब यहाँ पर वह गलत अर्थ नहीं है, जैसे अर्थ ले जाता है कि निर्मम हत्या कर दी। निर्मम का मतलब वहां पर अलग अर्थ में, यहाँ पर निर्मम का मतलब ममत्व का अभाव, ममत्व नहीं होना चाहिए, ये मेरा है ऐसा ममत्व नहीं होना चाहिए, अपितु सब भगवान के हैं, यह ममत्व होना चाहिए। और ये ममत्व बड़ा दुख देता है। समस्त दुखों का मूल तो शास्त्रकारों ने एकदम निश्चय कर दिया कि ममत्व ही दुखों का कारण है। एक व्यक्ति के दुकान में आग लग गई, उस व्यक्ति को सूचित किया गया कि आपके दुकान में आग लग गई। वो दौड़ा दौड़ा दुकान के पास आया, और दुकान के पास आया, देखा कि मेरी दुकान धू धू करके जल रही है, रोने लगा कि लाखों करोड़ों की संपत्ति धू धू करके जल रही है। तभी तक उसका बेटा आता है, बड़ा बेटा, और आके कहता है कि पिताजी क्यों रो रहे हो? बोल गया कि देखो अपना सारी दुकानें जल गई है, क्या करें, कैसे हम जिए? तो आप चिंता मत करिए, तो शाम को ही जो है रजिस्ट्री हो गई है, वो बेच दी गई है, हमने बेच दिया है उसको, पैसे भी मिल गए हमें। तो फिर वो रोना धोना बंद हो गया उसका। तो ठीक है, अब रोना धोना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब उसका ममत्व हट गया, अब ये मेरा नहीं है, ये बेच दी गई है दुकान, तो ये दूसरे का है। और जब तक से ममत्व था कि ये मेरा है, तो रो रहा था। फिर उसका दूसरा बेटा आया और कहा कि वो जो कल रजिस्ट्री हुई थी ना, वो लौटा दिया पैसा। वो कह रहा है कि नहीं लेंगे, वो जो है पैसा ले लिया अपना, कह रहा कि हम नहीं लेंगे। फिर रोने लगा, फिर तुरंत रोने लगा। तो ये क्षण क्षण में रोना फिर हंसना, ये कैसे हो रहा है? तो ममत्व जैसे ही जुड़ता है व्यक्ति रोने लगता है, ममत्व हटता है फिर ठीक हो जाता है। तो वास्तव में कहने का तात्पर्य है कि ये ममत्व ही दुख का कारण है। इसलिए यहां पर मम, निर्मम कहा। निर्मम का मतलब ममत्व हटा दें, ये मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है। तो भगवान का है तो हानि लाभ में सब भगवान समझे, भगवान समझे, हानि भी उनका, लाभ भी उनका। लेकिन हम बड़े चालाक होते हैं, लाभ में तो कहते हैं कि ये मेरा है, मैंने ये किया, मेरे को ये लाभ हुआ, मैंने इतना किया तब तो ये लाभ हुआ। इस प्रकार से ममत्व लाभ में कर लेते हैं। लेकिन जैसे हानि होती है तब कहते हैं कि भगवान ने मेरे को हानि पहुंचा दी। अब उसमें नहीं ये कहता कि मेरे द्वारा हानि हो गई, मैंने कुछ गलत किया, उसमें भगवान को दोषी ठहराता है। जबकि भक्त का स्वभाव उल्टा होता है,
वह लाभ में भगवान को हेतु रखता है और हानि में अपने को रखता है कि हानि का कारण मैं स्वयं हूँ, मेरा पाप कर्म है, और जो भी लाभ है, जो भी सुख है, वो तो भगवान के द्वारा है। सुख तो भगवान में है, जीव में तो दुख ही दुख है, क्योंकि जीव जो है अविद्या काम कर्म से युक्त रहता है। तो अविद्या काम कर्म से युक्त जीव क्या सुखी होगा? दुखित ही होगा। इसलिए सुख जो भी मिल रहा है वो सब भगवान से मिल रहा है, और दुख हम स्वयं उठाते हैं। तो इस प्रकार यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजवंश संभवम, जो पूर्व में भगवान ने कहा, वे जो भी अच्छाई है, जो भी श्रेष्ठता है, जो भी सुख है, भगवान ने कहा कि हमसे ही उत्पन्न जानो, हमको ही जानो, मेरे ही अंश से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानो। तो भक्त का भाव यही होता है कि जहां भी अच्छाई है, श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है, वो सब भगवान को ही देखता है और भगवान को ही उसमें कारण मानता है। लेकिन जहां पर कुछ भी निकृष्टता है, दुख है, हानि है, उसमें स्वयं कारण मानता है। तो ये भक्त का भाव होता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि निर्मम, जो निर्मम होता है यानी कि ममत्व से रहित होता है, ऐसे गुण वाला। और फिर आगे कहा निरहंकार, पांचवा जो गुण बताया निरहंकार, अहंकार से रहित होता है, उसका अहंकार नहीं होता है, क्योंकि निर्मम जैसा ही होगा तो अहंकार रहित हो ही जाएगा। तो अहंकार के रहते हुए कोई निर्मम हो ही नहीं सकता। अभिमान है, जब तक मैं पने का अभिमान है, मैं तो मैं से मेरा शुरू ही हो जाता है, मैं से मेरा शुरू हो जाता है। जैसा ही मैं होगा तो मेरा आ ही जाएगा, मैं तो मेरा आ जाता है। तो मैं हटेगा तो मेरा भी हटेगा, मेरा हटेगा तो मैं हटना ही हटना है। तो दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए निर्मम हो और निरहंकार हो, अहंकार शून्य हो, लेस मात्र का भी उसका अहंकार न हो, ऐसा हो। और फिर भगवान ने कहा कि सुख दुख सम, सुख और दुख में सम हो, यानी कि सुख में ना वो हर्षित होता है और न दुख में उद्विग्न होता है, रोता है, क्योंकि उसको पता है कि सुख मेरे द्वारा प्राप्त नहीं है, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सुख प्राप्त कर लूं। मैं तो जीव हूं, अनंत कामनाओं, अनंत अविद्या, अनंत वासनाओं से आच्छादित मैं जीव, मेरे को क्या सुख मिल सकता है? मैं जन्म जन्मांतर से पाप ही किया हूं, नीच कार्य ही किया हूं, उससे कहां सुख मिल सकता है? इसलिए जो भी है ये भगवान का है। तो इस प्रकार से जो है सुख और दुख दोनों में सम रहता है। तो सुख दुख दोनों में जो सम हो, ऐसे समत्व में जीने वाला। और फिर सातवां गुण कहा भगवान ने क्षमी, क्षमाशील हो, यानी कि कोई उसको कठोर बोले अथवा उसको ताड़ित भी कर ले। आचार्यों ने तो यहां तक उल्लेख किया है क्षमी, क्षमा का अर्थ कि उससे कोई ताड़ित भी कर दे तो भी उसे जो है दुखित नहीं होना चाहिए। क्षमी का तात्पर्य लिखा है यहाँ पर सम दुख सुख, और क्षमी क्षमावान, आकृष्टा अभिहितो वा अभिक्रिया एवं आस्ते, यानी कि क्षमावान वो है कि किसी द्वारा गाली दे जाने पर भी या पीटे जाने पर, अभिहित ताड़ित प्रताड़ित होने पर भी उसमें कोई विकार ना हो, उसके मन में क्रोध ना आवे, क्षमा कर दे, ये क्षमा होता है। तो कह रहे हैं क्षमी, जो क्षमाशील हो। और क्या हो? तो आगे कह रहे हैं संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान करेगा जो संतुष्ट है, निरंतर संतुष्ट है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जितने भगवान के विधान से और स्वयं के पुरुषार्थ से जितना प्राप्त है उतने में संतुष्ट है, और ज्यादा की आकांक्षा नहीं। अपने पुरुषार्थ से इतर किसी भी फल की उसकी आकांक्षा नहीं होती है, जो उतने में ही संतुष्ट रहता है। एक दोहा बहुत बढ़िया है कबीरदास जी की कि वो देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी वाली, कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। भाई जो अपने पास रूखा सूखा है उसी को खा करके शीतल जल पी करके आराम से रहो, दूसरे के यहाँ क्या पकवान बना हुआ है उधर मत देखो, अपने में ही संतुष्ट रहो। इस प्रकार से जो संतुष्ट रहता है जो भक्त, तो भगवान कहते हैं वो मेरे को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए संतोष
का फल बताते हुए महर्षि पतंजलि ने तो स्पष्ट लिख दिया कि संतोषानुत्तम सुख लाभ, कि संतोष से उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। संतोष में जो सुख है, संतुष्टि में जो सुख है, वह सुख कहीं नहीं। इसलिए भर्तृहरि ने तो एक श्लोक दिया कि वयमिह परितुष्टे वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या, वयमिह परितुष्टे निर्विशेषो विशेषः, सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। वो कहते हैं कि वयम यह परितुष्टे वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या। एक सन्यासी, एक विरक्त राजा से कह रहा है कि देखो तुम भी संतुष्ट हो, अपार अकूत धन संपत्ति को प्राप्त करके संतुष्ट हो, और मैं फटी लंगोटी धोती में संतुष्ट है। संतुष्टि दोनों की बराबर है, संतुष्टि दोनों की बराबर है। तुम भी संतुष्ट अथाह संपत्ति को प्राप्त कर संतुष्ट हो, और मैं इसमें संतुष्ट हूं, तो संतुष्टि दोनों की बराबर है। इसलिए कोई विशेषता नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। यदि सुख की बात है, सुखी की बात है, कौन सुखी है? तो मैं नदी के तट पर सोता हुआ, खुले आसमान में सोता हुआ भी मेरे को उतना ही सुख है, और तुम राजमहल में गद्दे पर सोते हो तो भी बराबर ही सुख है, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं इसमें, मेरे को नहीं चाहिए। तो यदि इस प्रकार से संतुष्टि तुमको अकुत धन संपत्ति में है और मेरे को खुले आसमान में और सुखी रोटी में है, तो संतुष्टि दोनों के पास बराबर, इसलिए सुख दोनों बराबर है, दोनों बराबर सुखी है। और यदि कोई दरिद्र कब होता है? तो कह रहे हैं कि यस्य तृष्णा विशाला, जिसके अंदर भूख और जगती जा रही, और अभी कमी है, कमी है, कमी है, बराबर न्यूनता उनको लगती है हर एक चीज में। ये और होना चाहिए, ऐसा और होना चाहिए, ये बच्चा और मेरा थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और ऐसा होना चाहिए, मेरा पिता ऐसा और होना चाहिए, मेरा भाई ऐसा और होना चाहिए। इस प्रकार से और संतुष्टि नहीं होती। जैसा मिल गया उसमें संतुष्टि नहीं होती, और की तृष्णा, ये भूख, धन के विषय में भी और अन्य संसाधनों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। तो जिसके तृष्णा विशाल होती है वही वास्तव में दुखी है। और मनसि च परितुष्टे, जिसका मन संतुष्ट हो गया। तो कह रहे कि मन के संतुष्ट होने पर, तो फिर कहते हैं शास्त्रकार, को अर्थवान को दरिद्र। मन संतुष्ट हो गया तो धन का क्या महत्व है? पर धन क्या है, धन का क्या उपयोगिता है? धन हमें संतुष्ट करने के लिए होता है। यदि उस धन से हम संतुष्ट हो गए तो सुख है, और संतुष्ट नहीं कर पा रहा है धन वो, तो इसका मतलब सुखी हम नहीं। जैसे कोई भोजन खा रहा है व्यक्ति, और भोजन कर रहा है, उस भोजन से उसको संतुष्टि ही नहीं मिल रही है, तृप्ति ही नहीं मिल रही है। तो जब तक से तृप्ति ना हो तब तक से सुख होता है। जैसे आधे अधूरा कोई खिला करके और हमको वो कर दे, मना कर दे, तो जी ललचा करके रह जाता है कि भाई पूरा पेट नहीं भरने दिया, तो वो जो है सुख नहीं होता। और सुख तब होता है कि जब भरपेट खा ले, तो फिर वो खाने के बाद एक सुख, और फिर डकार लेता है व्यक्ति को, कहता है कि आज आनंद आ गया। और आधे अधूरा खाने के बाद नहीं होता। और किसी की संतुष्टि ही नहीं, खाए जाए खाए जाए खाए जाए, संतुष्टि ही ना हो, तो उस खाने का कोई मोल है? उससे सुख नहीं मिलेगा। इसलिए धनादि जितने भी पदार्थ हैं, यदि वो संतुष्टि नहीं दे रहे हैं तो व्यक्ति को दुख ही होता है। तो वास्तव में संतुष्टि मन का है धर्म, क्योंकि तृष्णा मन में उठी है, और संतोष भी मन में ही होगा। धन तो एक बहाना है। इसलिए चाहे कोई धन से संतुष्ट हो जाए, या चाहे कोई धन के बिना संतुष्ट हो जाए, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा से संतुष्ट हो जाए, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा के बिना संतुष्ट हो जाए, यदि संतुष्ट हो जा रहा है तभी सुख है। नहीं तो पद प्रतिष्ठा अकुत धन संपत्ति को पाकर के भी यदि राजा को तृष्णा है, तो वहां सन्यासी कह रहा है कि तुम हमसे दरिद्र हो। सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। वह दरिद्र होता है जिसके पास तृष्णा, यानी कि तुम्हारे पास अकुत धन संपत्ति होकर के भी यदि और भी है कि कमी है, कमी ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब तुमसे हम सुखी हैं, तुम दरिद्र हो।
और यदि तुम संतुष्ट हो, मैं भी संतुष्ट हूं, तो फिर को अर्थवान को दरिद्र है, फिर कौन धनवान हुआ कौन दरिद्र हुआ? कोई नहीं हुआ, दोनों बराबर सुखी हैं। परंतु ध्यान रखना कि यदि तुम संसाधनों को प्राप्त करके भी संतुष्टि नहीं है तो मैं तुमसे धनवान हूं, क्योंकि मेरे पास सुख है। संतोषाद अन्यतम सुख लाभ। श्रेष्ठ उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति संतुष्टि से होती है, संतोष से होता है। इसलिए संतोष परम आवश्यक है। तो संतुष्ट हुआ, कैसा संतोष? बोले सततम, बराबर संतुष्ट रहें। जो आ रहा है जा रहा है, हानि हो रही है लाभ हो रहा है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, यही होगा जगत में। बराबर तो एक जैसी स्थिति नहीं रहती किसी की भी, कभी आता है कभी लाभ होगा कभी हानि हो जाएगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन उन लाभ हानि आने जाने सब में सदैव संतुष्ट रहना और संतुष्टि पूर्वक फिर कार्य करना। कार्य सारा होगा, इस संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि बैठ जाएगा अब कुछ मेरे को नहीं चाहिए बैठ गया, नहीं, काम अपना निर्वाह करेगा, जगत के सारे कार्य करेगा, वो धन अर्जन करेगा, सारा कार्य करेगा, लेकिन संतुष्टि पूर्वक, नित्य संतुष्ट, सतत संतुष्ट है जो